गाजीपुर का कूड़ा हटा देंगे, 8 से 10 पीस कूड़ा कम कर दिया, यमुना जी की सफाई हुई, यमुना जी का मुद्दा बंद हो गया, संध्या आरती हो रही, आप गए हो तो देखें। AK चौबे, आनंद कुमार चौबे जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दोनों तरफ का हूँ, दिल्ली का भी हूँ और गोरखपुर से। रहते दिल्ली में आप? हाँ, जगह तैनी मकान गोरखपुर है। यहाँ दिल्ली में कौन सी? दिल्ली में द्वारिका। अरे द्वारिका द्वारिका में पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति, क्या कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ काम हो पाया है, ये केवल दावेवाद है? नहीं, दावेबाजी हो रही थी, अब नहीं हो रही है, अब तो बढ़िया। क्या परिवर्तन आया है द्वारिका? धरातल पे उतर के रेखा गुप्ता काम कर रही है, वो पोस्टर वो लिपा पोती नहीं चल रही है। 5 टाइम नवाजी की तरह कॉन्फ्रेंस करके बता देना है कि LG काम नहीं करने दे रहा जनता के, और बाकी सारे काम हो रहे हैं, विधायक के काम हो रहे हैं, खुद के काम हो रहे हैं, खुद के शीश महल बन रहे हैं, लिकर पॉलिसी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। शीला दीक्षित लोगों के लिए काम कर रही हैं, 2500 रुपये महीने वाला सुना ही स्कीम, लक्ष्मी योजना, जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पे आके काम करने लगी हैं। कुछ अगर आप इतनी तारीफ कर रहे होंगे, कुछ तो ऐसे काम होंगे ना जो आपको याद होंगे कि बढ़िया कर रही हैं? अरे उनके 3 काम तो मैं मोटी मोटा आपको गिनवा दूं। पहला काम कि रोड और नाली का जहाँ जहाँ वो दिखी हैं वीडियो बना के, तो रोड पे दिखी हैं, ना कि वो किसी कॉन्फ्रेंस में, ना मीडिया के उसमें PC करती हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मीडिया को बुला के बताती हुई, वो उस जगह पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने खुद पहुंची हो। तो पहला काम तो यही है कि वो ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हैं। दूसरा ये है 900 रुपये आए कि नहीं आए होली में सिलेंडर के? आए थे ना? नहीं आया तो आप नई दिल्ली के हो, जो दिल्ली के लोग हैं उनको 900 रुपये खाते में आए, क्योंकि वादा किया था वो पूरा किया उन्होंने। 25 लक्ष्मी योजना चल रही है, अब उस पर लोग फॉर्म भर रहे हैं, रात भर जाग के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और उसमें उन्होंने जो वो कंडीशन रखी है कि भैया 5 बच्चों वाले को नहीं लाना, 3 बच्चे वाले, तो 5 बच्चे वाले छाती पीट रहे हैं कि हमने 5 बच्चे पैदा करके बहुत बड़ा देश के लिए हित में काम किया, हमें दे दें वो योजना। तो ऐसे लोग भी हैं दिल्ली में, लेकिन जो उनके लिए है, जिनके लिए ये योजना चलाई गई उनको मिल रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और दबा के भरे जा रहे हैं। तो ये सब काम ही तो है। पहले तो यही होता था कि भैया ऐसा है, सुबह शाम 5 टाइम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल साहब आए और बता के चले गए कि हमें तो ये काम चाहते हैं। गुप्ता ने एजुकेशन के लिए देखो, एक बात बोलूँ, ये नहीं हो रहा कि अरे टॉप का शिक्षा मंत्री, टॉप का वो शराब मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है। अब जो शिक्षा मंत्री और जो ये सरकार है वो शिक्षा पे ध्यान दे रही है। देखो, काम करने वाले लोग चाहिए, गरजने वाले लोग नहीं चाहिए, बरसने वाले लोग चाहिए, तो वो काम हो रहा है। पहले सिर्फ चिल्लम चिल्ला मची हुई थी कि अरे बस वहाँ के क्या नाम है, कैलिफोर्निया और अमेरिका के पेपरों में जो है ये ऐड देते रहते थे। 500 करोड़ का बजट था ऐड का, हर जगह गाड़ी जा रही है सरकारी, उस पर केजरीवाल चिपका पड़ा है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें अब नहीं हो रही। लखपति योजना लेके आए, लाडली जो योजना है उसको विस्तारित रूप दिया गया है, लाडली है, लखपति बिटिया योजना लेके आए हैं रेखा गुप्ता, और साइकिल जो दे रही है, तो क्या लगता है ये पर्याप्त है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए या बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स एजुकेशन? देखो, 1.5 लाख साइकिलें बांटी हैं, जिन बच्चों को मिला होगा, जिस घरों में गई होगी, उन बच्चियों के लिए आत्मबल बढ़ा होगा, पढ़ने के लिए प्रेरित हुए होंगे, उनके सारी प्रॉब्लम आने जाने की ख़त्म हुई। डेबू बसें चलाई हैं, छोटी बसें, उसमें आज भी फ्री है, केजरीवाल कर गया था। सरकार सुचारू रूप से वो सारी योजनाएं चला रही है ना, कुछ बंद तो नहीं किया। तो इसलिए जनता ने इसीलिए चुना था। आज महिलाएं मतलब ठीक है, उनको आत्मबल मिल रहा है क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री का यही फ़ायदा होता है। इसलिए जो है रेखा गुप्ता जो है अभी 1.5 साल के कार्यकाल में ठीक है, 5 साल में बहुत कुछ करेंगी, उनको मौका मिलेगा, जो पीछे कमियां रही हैं उनको पूरा करेंगी। ठीक है, ये 18 महीने का रिपोर्ट कार्ड देख के बता रहे हैं कि सही कर रही है। 18 महीने में 6 महीने तो उनको लेखा जोखा करने में चला गया, क्या प्लस क्या माइनस हुआ, क्या सरकारों से पिछली सरकारों में क्या रेवेन्यू आया, वो सब करने में चला गया। उसके बाद 12 महीने में काम दिखने लगा। दिल्ली पॉल्यूशन के लिए और सफाई के लिए क्या किया रेखा गुप्ता ने? देखो, दिल्ली में जो समस्या सफाई की है, वो जहाँ कॉलोनियों में जिस तरह के कूड़े कचरे के ढेर अब कम हो गए। दूसरा, मैं तो गाजीपुर कूड़ा के बड़ा यहाँ पे हाईलाइट होती थी, पोस्टर में छाती पीटी जा रही है, गाजीपुर का कूड़ा हटा देंगे, 8 से 10 पीस कूड़ा कम कर दिया, यमुना जी की सफाई हुई, यमुना जी का मुद्दा बंद हो गया, संध्या आरती हो रही, आप गए हो तो देखें, संध्या आरती हो रही। कह रहे कि अभी भी यमुना उतनी साफ नहीं हुई जितना दावा वादा। वही तो कह रहा हूँ, जो इतने सालों से छाती पीट रहा था कि मैं तो करा दूंगा, आवंटन हो रहा है 7,500 करोड़ का, खा जा रहे हैं, ये वो खाया नहीं जा रहा, काम हो रहा है। क्रूज भी उतरने देख ही रहे हो, आजकल डेमो चल रहा है उसमें, तो ये सारी चीज़ें धरातल पे दिख रही हैं। भाई 12 महीने में बच्चा पैदा होके बड़ा होके दौड़ने तो लगेगा नहीं, कर रहे हैं, वो धीरे धीरे स्टार्ट किया है।
अब जब काम दिख रहा है तो बोलना पड़ेगा। भाई हम लोगों ने ही केजरीवाल को वोट दिया था, हम लोगों ने ही, उनको रेखा गुप्ता को नहीं दिया था, बीजेपी को दिया था, रेखा गुप्ता को ले आया गया। तो समझ रहे हो, जो लेके आए हैं कैंडिडेट उसको थोड़ा टाइम मिला है तो काम करके दिखाना शुरू हो मैं कुछ गया। योजनाएं गिना देती हूँ रेखा गुप्ता की। इलेक्ट्रिक बसें लेके आई दिल्ली में, अटल कैंटीन बनवाया है, आरोग्य मंदिर बनवाए हैं, लाडली बिटिया लखपति बिटिया वगैरह मैंने बता ही दिया, और अभी 2500 जो दे रही हैं, और भी कई योजनाएं हैं। क्या लगता है कि इन तमाम योजनाओं से लाभ मिलेगा दिल्ली की जनता? क्यों नहीं मिलेगा? एक बात बताओ, बहुत बड़ी लोगों को ये एक तरह का सहयोग है। जो लोग ये सुकन्या योजना तो केंद्र की है, लखपति वाला जो है वो दिल्ली सरकार की है, उसमें भी लोग फॉर्म भर रहे हैं ना। आजकल भीड़ दिख रही है ऑफिसों के बाहर, विधायक जो बैठे हैं उनके कार्यालयों में भीड़ दिख रही है, यानी काम कराने लोग जा रहे हैं। पहले क्या होता था, कैसा होता था, वो तो जनता ने देख के ही वोट दे के बदला है ना सरकार, झाड़ू मार के। तो बहुत बढ़िया हो रहा है। और क्या नाम, रेखा गुप्ता में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने खुद आवाज़ उठाई। एक मुख्यमंत्री अगर उतर जाए कि भैया यहाँ भ्रष्टाचार हुआ और उसकी पोल खोल रहा है, तो यानी कि वो कर्मठ है और करने के लिए पूरा कृतज्ञ है, लोगों के भलाई के लिए आगे बहुत सारा काम करेंगी। थोड़ा देखो उनको, 5 साल टाइम तो दो उनको, 5 साल में बहुत कुछ होना है। तो इसलिए धीरे धीरे स्कीमें जो हैं वो धरातल पे जब चलने लगेंगी, लोगों तक पहुंची रही हैं, तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो फिर वोट देंगे उनको। अगर वो नहीं करेंगी तो फिर बदल के किसी और को ले आएंगे। केजरीवाल को कितना नंबर देते हैं एज अ मुख्यमंत्री, और सीएम रेखा गुप्ता को? केजरीवाल के तो सारे नंबर गोल हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा इतिहास का कांड है कि कौन सा मुख्यमंत्री आज तक इतिहास में रहा पूरी दुनिया में कि वो शराब एक के साथ एक फ्री बांटी हो, और शिक्षा के नाम पे इतना डंका पीटा हो कि डेंटिंग पेंटिंग करके और स्कूलों को चमका दिया, और उसी को वो ऐड देता रहा बाहर के कंट्री के पेपरों में। तो इतना पैसा वो ऐड पे खर्चता था, उतना अगर काम किया होता तो आज वो होता। समझ रहे हो, जिस तरह के वादे करके आया था, जिस तरह की बातें करके आया था, बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, शीश महल बना। शीला दीक्षित के 12 एसी को उसको पूरा सर पे उठा लिया कि 12 एसी लगे हैं शीला दीक्षित के घर में, और उस खुद के देख लो शीश महल में। तो वही कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें नंबर तो उसको मैं बता रहा हूँ, उल्टा उसको 10 नंबर ले लेना चाहिए। उसके नंबर तो वैसे ही नहीं है, 5 नंबर भी अगर दें तो बहुत ज़्यादा है। रेखा गुप्ता अभी 8 नंबर है, 10 नंबर उनका ये होगा कि 1 साल और इंतजार कर लो, 10 नंबर के 10 नंबर ही काम करेंगी, कर रही हैं। उनको पूरा नंबर देना चाहिए, क्यों धरातल पे उतर रही हैं। वो पोस्टर बॉय नहीं बनी हुई हैं, वो मीडिया में नहीं आ रही हैं, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया भर के डंका नहीं पीट रही हैं, सिर्फ काम करती हुई दिख रही हैं। इसलिए उनको 10 नंबर मिलना चाहिए। 2-4 महीने में देखना और स्कीमें आ रही हैं। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा पवन है मैम। कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे राजस्थान से हूँ। यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में कनाट प्लेस में। आप तो सेंट्रल में रहते हैं, एमसीडी के अंदर आता है ये तो वैसे तो, लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कुछ काम वाम हो रहा है? देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मोदी सरकार है, ठीक है। आप मोदी की जहाँ भी सरकार है आप उठा के देख लो, एक भी केजरीवाल अन्ना हजारिये था। अगर गलत बोला तो उस टाइम स्टॉप कर देना। अन्ना हजारी थे, वो धरना दे के बैठे, आंदोलन किया, उस आंदोलन की वजह से केजरीवाल आया। केजरीवाल दिल्ली के आने के बाद जनता को मतलब कभी साई फकवा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है, नाटकबाजी कर रहा है। उसके बाद उस पर बैठेगा कुर्सी के बाद उसका शीश महल, और उसने सिर्फ कमाना सीखा, बस जनता गई भाड़ में। अगर वो केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं करता तो क्या भारतीय जनता पार्टी आती है यहाँ पे? लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर केजरीवाल ने केवल कमाना सीखा होता और अब तो सुनो, क्यों अब सुनो, अब इसके मीडिया माध्यम कर रहा हूँ। अभी केजरीवाल ने मीडिया के सामने, अगर किसी बाप से, एक्स आर्मी से हूँ, डरने वाला नहीं किसी का बाप से। कॉकरोच कौन है? कॉकरोच का मुद्दा सही था, मैं मानता हूँ। मैं मेरे छात्र है, हमारे परिवार में नीट वाले छात्र है, ठीक है। वो अभी देश विरोधी नारा, देश के खिलाफ कैसे कैसे डांस हो रहे वहाँ पे, कैसे कैसे हरकतें, और इस देश की संस्कृति कहाँ पे जा रही है। आप अगर करना है तो आप विद्यार्थियों को लेकर, वहाँ पे विद्यार्थी नहीं, पिज्जा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, आप देखा जंतर मंतर क्या हो रहा है। वो अलग विषय है, केजरीवाल तो कर रहा है, कौन कर रहा है? वो अलग विषय है, थोड़ा हम बात करते हैं। अभी दिल्ली संसद है, संसद के अंदर विपक्ष चलने दे रहा है उसको। संसद में सांसद किस लिए चुनते हैं, विधायक किस लिए चुनते हैं? ताकि जनता के लिए कुछ फायदा करे, जनता के लिए कुछ अच्छा करे। क्या वो कर रहे हैं? देख रहे हैं आप, ये सब बच्चे हैं, सही कर रहा हूं ना। आप चाहे वो अखिलेश को लगा दो, लेकिन ये तो विषय अलग है, तो पेपर लीक से संबंधित विषय था। सवाल हमारा दिल्ली को लेकर, सारा पूछो ना। हाँ, हम एक करके आते जनता का भला हो। देखो जनता गिराती है, अभी तो सवाल है क्या दिल्ली में जनता का भला हो रहा है? दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो कितना काम कर पा रही हैं दिल्ली में? देखो काम तो लगभग ठीक कर रही है। अभी तो नई है। पहले राजनीति में तो मेरे विचार से कुछ थी नहीं, वो विधायक वगैरह भी नहीं थी मेरे विचार से पहले। इससे पहले तो पार्टी के संगठन के थे, हाँ।
और ये तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी ऐसे ऐसे चेहरों को आगे ला रहे हैं। लेकिन अगर देखो दिल्ली के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी होती है कहीं पे तो सरकार को क्यों बोलते हो भाई? इसको मोदी जी क्या करे? मोदी जी तो किसी को ला रहे हैं ना, अब मोदी जी गालियाँ निकाल रहे हैं। अब सरकार अगर अब इसको बैठा दिया रेखा गुप्ता को, अगर रेखा गुप्ता काम नहीं करे तो गलती रेखा गुप्ता की है। अच्छा करेगी तो आगे बैठेगी, नहीं करेगी तो जनता पटक देगी वापस। पार्टी की भी गलती होती लेकिन है। आपकी उससे तो बढ़िया है ना केजरीवाल से तो महिलाओं के लिए कितना देखो आप आज सुरक्षित है। बताओ आज वो पहले मैं एक सवाल करती हूँ, जो अभी लक्ष्मी योजना लेके आए हैं 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात करें, उस योजना के बारे में? अच्छी योजना है वो, बहुत बढ़िया। रक्षाबंधन पे तो बढ़िया योजना, अच्छी योजना। उससे पहले बताओ कभी दिल्ली में हुई क्या? कांग्रेस की सरकार रही, कभी हुआ? आप बताओ। कांग्रेस ने 70 साल राज किया और दिल्ली में तो राज वैसे भी किया। आप बताओ कभी हुआ क्या? आप बताओ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी बोलती है ना मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इससे पहले थी ना कांग्रेस सरकार, बीजेपी से पहले। झारखंड में क्या हो रहा है छात्रों के साथ में? कहाँ पे गए कॉकरोच? कहाँ पे गए और जो बकवासबाजी कर रहे थे कहाँ पे गए? बॉलीवुड क्यों छात्रों का आंदोलन उसको न्याय क्यों नहीं दिला रहे भाई? बात आप सारी उठाओ ना पूरी। बात कर, क्या नाम होगा? एक मिनट बस, स्कूल क्या नाम होगा? प्रियांशी। अच्छा, अभी दिल्ली के स्कूलों में 10वीं क्लास की बच्चियों को साइकिल बांटी गई है, क्या कहेंगे? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं बता रही हूँ ना कि दिल्ली में जो स्कूल की बच्चियाँ हैं 9वीं क्लास की, उनको साइकिल बांटी गई है। कैसी लगी ये पहल, ये योजना? अच्छी है, मतलब प्रमोट करने के लिए, सो दैट लड़कियों को इंकरेज करने के लिए कि जो लड़कियां दूर से आती हैं वो अब साइकिल से मतलब कि आ जा सके। तो अच्छा कई लोग मतलब होती नहीं राजनीति की क्यों दी जा रही हैं, इससे क्या होगा, तो लगता है कि ये बात विमर्श करने की ज़रूरत है इस पर। मुझे लगता है जहाँ एजुकेशन की मतलब बात होती है वहाँ पॉलिटिक्स इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मैटर अलग है और पॉलिटिक्स अपनी अलग जगह है। क्योंकि बेसिकली एजुकेशन होगी तो ही इंडिया बढ़ेगा। पॉलिटिक्स तो आज है, सबकी सरकार बदलती रहेगी। और आपकी नज़रों में साइकिल देना अच्छी योजना है? अच्छी है, उसमें क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुराई है। अच्छा, दिल्ली कैसी लग रही है अभी? क्या क्या चल रहा है दिल्ली में? जल भराव की समस्या वगैरह सी मैं अगर देखूं, मतलब मैं वैसे तो दिल्ली एनसीआर से गाज़ियाबाद से आती हूँ, बट क्योंकि मेरा आना जाना बहुत होता है तो काफ़ी मतलब कि मुझे बेटरमेंट लगी है। क्योंकि पहले कूड़े का बहुत होता था, ठीक है। अब हाँ, गाज़ीपुर का तो सभी का वर्ल्ड फेमस है वो तो मेरे को लगता है। लेकिन अगर अभी आप देखो तो मेरे ख्याल से कूड़ा आपको कम मिलेगा, गंदगी हाँ। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी है दिल्ली के जहाँ मुझे लगता है कि अभी भी और काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली सीमापुरी, क्योंकि मेरे बॉर्डर पे ही पड़ता है वो। और मुझे ऐसा लगता है सीमापुरी पे तो ना केजरीवाल ने ध्यान दिया है ना रेखा गुप्ता ने ध्यान दिया है, तो अगर वहाँ ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लगता है कि ध्यान दे पाएंगे वहाँ पर सीमापुर? कहीं के भी ना जहाँ लोग रहते हैं ना, उनका रोल भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। लोग अगर चाहेंगे क्योंकि ये नहीं है ना कि भाई रेखा गुप्ता तक ऐसी बात पहुँच जाएगी।